ओम नमः शिवाय। गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। कन्या राशि वालों, दिवाली के बाद बनेगा आपके लिए धन योग। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दिवाली 2025 के बाद कन्या राशि वालों आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां साल 2025 के अंत तक बनेंगी और गुरु और शनि के आशीर्वाद से आपके जीवन में किस प्रकार की शुभता आपको देखने को मिलने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंत में हम कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य देने वाले हैं, यानी कि आपके मन में जो भ्रम चल रहा है इस समय अवधि के दौरान, तो उस भ्रम से कैसे बाहर निकलेंगे इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, शुरुआत करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति से। बृहस्पति ग्रह अतिचारी अवस्था में है। 18 अक्टूबर 2025 को ये अपने उच्चस्थ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि में, जहां पर ये 4 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये पुनः एक बार वक्री होते हुए आपके लिए अगर देखा जाए तो 10th हाउस से गोचर करेंगे। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब इनका गोचर 11th हाउस से आपके लिए होगा। हालांकि यह समय अवधि केवल 48 दिनों के लिए रहने वाली है, लेकिन इन 48 दिनों में आपके तमाम रुके हुए कार्य बनेंगे। किस प्रकार के बनेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो जो पहली बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है वह यह रहेगी कि कन्या राशि वालों आपके सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय अवधि से भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, आपके कोई भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उन कार्यों में गति देखने को मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका विवाद था या प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, घर वालों से पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्याएं चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। अब देखें देवगुरु बृहस्पति जब लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस जो होता है यह इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, आपके इनकम का भाव माना जाता है। और बृहस्पति यहाँ पर उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह समय अवधि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा थी, वो आपकी इच्छा आपके करियर को लेकर हो सकती है, नौकरी पेशा जीवन को लेकर हो सकती है, सुख साधन से जुड़ी हुई हो सकती है, घर परिवार को लेकर। निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान दिवाली से लेकर दिसंबर 2025 तक आपकी कोई न कोई बड़ी मनोकामना, कोई इच्छा आपकी निश्चित तौर पर पूर्ण होती नजर आएगी। साथ ही माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी, वह समस्या दूर होगी, आपके सुख साधन बढ़ेंगे, मकान वाहन भूमि का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। अब यदि हम दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं तो देखें देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियों का प्रभाव होता है वह बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहने वाली है, जहां पर वृश्चिक राशि आती है, और 3rd हाउस आपके साहस पराक्रम क्रिएटिव फील्ड का होता है, सेल्स मीडिया मार्केटिंग इन सभी क्षेत्रों का 3rd हाउस कारकत इसको प्राप्त है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी तो निसंदेह आप निराशाओं से बाहर निकलेंगे, आप में एनर्जी आएगी, काम करने की प्रवृत्ति आप में जागृत होगी। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक सेल्स का काम करते हैं, वो किसी भी प्रकार का सेल्स का काम हो सकता है, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का काम करते हैं, ऑनलाइन का कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, मीडिया के अंदर हैं, तो निस्संदेह यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार साबित तो होने वाली है। स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। अब यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि जो है वह आपके 5म भाव पर पड़ रही है। 5म भाव आपकी बुद्धि का, आपके डिसीजंस का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, ठीक है, आपके संतान का होता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि यहाँ पर 5म भाव पर पड़ रही है, लेकिन 5th लॉर्ड जो आपके बनते हैं
वो बनते हैं शनि ग्रह, और शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। शनि केंद्र से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्रगति होगी, संतान को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त हो। अगर देखा जाए तो यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप लंबे समय अवधि से किसी भी व्यक्ति के साथ में, जातक या जातिका के साथ में प्रेम संबंधों में हैं, तो यह समय आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। और यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, तो यह समय अवधि आपको निश्चित तौर पर लाभ देती नजर आएगी। साथ ही एजुकेशन के मामले में भी समय काफी अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई इस समय अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे या एंटरटेनमेंट के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगी। आपके लिए लाभ मिलता हुआ इस समय अवधि के दौरान नजर आएगा। अब देखें कि जो पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, वो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इसी समय अवधि के दौरान आपके लिए लव मैरिज का भी योग बनेगा। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनते हैं। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, नवम दृष्टि ये शनि पर डाल रहे हैं। अब देखिए, शनि आपके लिए 5th लॉर्ड बनते हैं और 6th लॉर्ड बनते हैं। कन्या राशि वालों, 6 हाउस से अगर देखा जाए तो षड रिपु को देखा जाता है। यह आपके सर्विसेज का, नौकरी का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यदि आप नौकरी पेशा जीवन में पहले से हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, स्पेशली टेक्निकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको लाभ मिलेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन का भी योग आपके लिए बनता नजर आएगा। प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। यदि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, लंबे समय अवधि से आपके जीवन में ईएमआई वगैरह चल रही थी, तो अब समय आ गया है कि ईएमआई वगैरह से बाहर निकलने का योग बनेगा। यदि आप देखें तो इस समय अवधि के दौरान मैंने कहा कि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। और बहुत सारे कन्या राशि वाले के अगर पत्रिका में आपके विवाह का प्रॉमिस है, तो इस समय अवधि के दौरान आपके विवाह होने के योग बनते हैं। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी या जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार के मनमुटाव चल रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो आपके लिए लाभ बहुत अच्छा यहाँ पर प्राप्त होगा आने वाले 2 महीनों में। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, लॉ के फील्ड से जुड़ा हुआ है, निस्संदेह बिजनेस व्यापार में, काम कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार के ऑटो पार्ट से जुड़े हुए काम, मैंने बताया कि लोहे से जुड़े हुए काम, एजेंसी वगैरह चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इस समय अवधि के दौरान प्रबल धन योग आपके लिए बन रहा है। धन लाभ में वृद्धि, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। और देखा जाए तो यह समय अवधि आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराने वाली होगी, यानी कि आपकी ख्याति बढ़ेगी, डेली इनकम में भी वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है। ये तो रहे पॉजिटिव चीजें जो आपके साथ में होने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ निगेटिव चीजें भी आपके साथ होंगी, जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान इस समय अवधि के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, शनि देव जो हैं वो 28 नवंबर तक वक्री हैं, और शनि की तीसरी वक्र दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जो कन्या राशि वाले जातक हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ले रहे हैं आप हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है। साथ ही पिता के साथ संबंधों में दिक्कत,
पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी और थोड़ा बहुत आप भाग्य की कमी जरूर महसूस करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता नजर आएगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही शनि की जो वक्र दृष्टि का प्रभाव है, वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपको परेशान करेंगी। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं है, तो आपके काम में डिले देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप पर आलस्य इस समय अवधि के दौरान हावी रहे, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का और अपनी दिनचर्या का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही देखें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो जब शनि जैसे ग्रह 4th हाउस को देख रहे हैं, तो यदि आप कोई मकान संपत्ति से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा आप ज्यादा अवेयर होकर करिएगा, तो आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। अब देखें कन्या राशि वालों, कई सारे लोगों के ये सवाल आते हैं। जैसे हम पर्सनल कंसल्टेंसी देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को क्या उपाय के द्वारा हम बदल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप अपने संघर्षों को उपाय के द्वारा चेंज करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप उपाय के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी कुंडली में भोग लिखा है, वो आपको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात कि कन्या राशि वालों, कई बार जीवन में ऐसे समय जरूर आ जाते हैं जब हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हमारे हिसाब से चीजें अच्छी नहीं होती, और जब हम प्राप्ति की तरफ भागते हैं तो हमें तनाव होने लगता है, और वही चीजें धीरे धीरे डिप्रेशन में चेंज हो जाती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके जीवन में मुश्किल दौर चल रहा है, मुश्किल वक्त से आप गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उन पर भरोसा रखिए। अगर सुख ज्यादा दिन तक नहीं रहा है, तो दुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप चीजों को थोड़ा सा ना पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसके अनुसार अगर आप ढलने की कोशिश करेंगे, तो निसंदेह आपके लिए अच्छा समय आएगा। और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, अपने कर्म को कीजिए, फोकस्ड रहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई हमारे जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत को चेंज कर सकते हैं, आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो ऐसा मेरे यहाँ से, तो मेरी सोच और मेरी जानकारी के अनुसार संभव नहीं है। जो आपकी पत्रिका में, आपके जीवन में, प्रारब्ध में जो भोग आपको लिखा है, वो आपको भोगना पड़ेगा। न तो हम टाल सकते, हम अपनी अगर बात करें तो हमारे बस की तो बात नहीं है। हाँ, उपाय के द्वारा थोड़ा बहुत हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ग्रहों को शांत रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से किस्मत आपकी पलट दें और आपको अरबपति बना दें, ऐसा संभव नहीं होता है। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आप एक काम करिए, धैर्य बनाए रखिए, अपने कार्य पर फोकस कीजिए, बिजनेस व्यापार पर पूर्ण रूप से अपना 100% एनर्जी दीजिए, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहिए। बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, और अंतर्मन से आप अपने इष्ट को याद करते रहिए। यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार